हमने अपने गुरुजी से कभी भी एक बार गुरुजी ने 500 रुपए किराया जरूर दिया, कभी अपने गुरु से हमने आर्थिक सहयोग नहीं लिया। और मैं अपने शिष्यों को कहता हूं जो भी काम करो मैं भी तुम्हारे साथ में, चलो मैं भी सब समाज से ही लेता हूं। मैंने कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी लगा रखी है, लेकिन उसको एक स्वरूप देना पड़ता है। तो आप लोग इतना तो कर लेंगे ना, क्यों भाई? वैसे तो होना तो चाहिए 50-50, लेकिन मैंने 70-30 कर दिया है। 70-30 ठीक है ना? इतना तो कर लोगे? अरे तुम्हें क्या करना है, वहां के शहर के 500,000 लोगों के इकट्ठे कर लेना, बाकी काम वहां पे आके मैं ही कर दूंगा। बताओ, तुम्हारे पास में इतना बड़ा ब्रांड है, सारी दुनिया तो ब्रांड और प्रोडक्ट पर चल रही है ना। जो लोग पराजित हो चुके होते हैं ना, उनको कभी भी सताना नहीं चाहिए। इसलिए हम कभी भी, आजकल आपने देखा होगा, हमने कांग्रेस पर लगभग बोलना ही बंद कर रखा है। क्या बोले, लेकिन आपस में कोसते रहते हैं। वो कहते हैं हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी मार्केटिंग ठीक नहीं। बेचारे कोसते रहते हैं। तो भैया, तुम्हारा ब्रांड बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, थोड़ी सी मार्केटिंग तुम भी कर लो। देखो, मार्केटिंग का मतलब प्रचार प्रसार। देखो, सत्य का भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है। सब महापुरुषों ने काम किया है। आजकल वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहा है, एक अलग बात है। देखो, कॉर्पोरेट फील्ड में भी होता है और ये स्पिरिचुअल जो है उसमें भी होता था। वहां उसको बोलते हैं मार्केटिंग, हमारे यहां पर बोलते थे प्रचार प्रसार। कौन सा ऐसा युग था? क्या कबीर साहब ने प्रचार नहीं किया? क्या महर्षि दयानंद ने प्रचार नहीं किया? क्या गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह आदि ने प्रचार नहीं किया? ये गुरुवाणी क्या है? ये प्रचार ही तो है। ये वेद क्या है? ये प्रचार ही तो है। ये गीता क्या है? ये प्रचार ही तो है। ये मार्केटिंग ही तो है। ये जो भी हो रहा है, रामायण हो रही है, भागवत हो रहा है, ये सब मार्केटिंग है, ये प्रचार है। हम योग का शिविर कर रहे हैं, क्या योग का प्रचार है? हम स्वदेशी की बात करें, स्वदेशी का प्रचार है। तो आप लोग भी अब पहले 4 काम आपने बहुत जबरदस्त तरीके से किए, अब ये शिक्षा का भी ऐसा प्रचार प्रसार करना है, ऐसी मार्केटिंग करनी है, पूरी दुनिया में छा जाना है, ऐसा करना है। मतलब समझे, तो आपके पास में आते ना तो ऐसा लगता बस आज ही धरती पलट देंगे, लेकिन बाद में पता नहीं थोड़ा वो बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है। देखो, बैटरी अपनी इतनी मजबूत रखो, एक बार चार्ज कर दो तो फिर जिंदगी भर एडवांस बैटरी रखो, ऐसे नहीं। हाँ, बैटरी ना एकदम एडवांस रखो। वो बस एक बार चार्ज किया, पूरी चार्ज करते हैं ना, सुबह सुबह रोज ध्यान करवाते हैं। अभी ध्यान के ऊपर विशेष ध्यान दिया है ना। और इसमें अभी एक बात और भी कहता हूं, फिर इस आचार्य कुलम की बात। अभी मैंने सोचा है कि अभी योग वाले काम को आप भी आगे बढ़ाने के लिए ना, प्रत्येक जिले में रोगियों के शिविर रखो, मोटापा के लिए शिविर रखो, और उसमें सब लोगों को डाइट के बारे में बताओ। अभी आपको बताने वाले हैं, कल पूरा विषय रखेंगे। तो अभी हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं यहाँ पर। अभी मोटापा के लिए और मधुमेह, ये 2 बहुत बड़ी बीमारियां, लोग परेशान है बहुत ज्यादा, फिर इससे और दूसरी परेशानियां हो जाती हैं। तो अभी हमने तय किया कि अगले महीने, अब जब संगठन के शिविर पूरे हो जाएंगे, तो 9 दिसंबर से पहला मोटापा का शिविर लगेगा। उसके बाद कुछ और डेट दी जाएंगी, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है कि हम 7 दिन में 5 से 10 किलो मोटे लोगों का वजन कम करके भेजेंगे। 5 से 10 किलो कितने दिन में? 7 दिन में 5 से 10 किलो 7 दिन में। और फिर ऐसे ही खिसकता रहा तो शायद थोड़े दिनों में मोटे लोग देखने दुर्लभ हो जाएंगे। बस खाना कंट्रोल से देंगे, एक ट्रेनिंग दे देंगे। आज आप लोगों ने भी कुछ कम खाया ना। मुझे पता लगा नाश्ता 2 बार खत्म हो चुका था, कम ही खाया आप लोगों ने। देखो,
आहार संयम भी सीखो। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया हमारे देश में जैनी लोगों ने, बहुत बड़े बड़े उपवास करते हैं। तो आप लोग थोड़ा आहार संयम भी सीखो। तो ये मैं कह रहा था, रोगियों के शिविर बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि पूरे देश भर में अभी तो लगातार यात्राएं चलती रहती थी। कभी साल में 1-2 शिविर मिलते थे। यहाँ जो रोगियों के लिए आवासीय शिविर, सबसे पहले आवासीय शिविर जब शुरू किए थे, कितने मुश्किलातों के बीच में होते थे। किराए के जो है धर्मशालाएं लेते थे, पंडाल बनाते थे, न हॉल न कमरे, कुछ भी नहीं, ऐसे ही अभावों के बीच में और प्रतिकूलताओं के बीच में ये सारा सेवा का काम आगे बढ़ता रहता। तो आप लोग भी अपने वहाँ शिविर लगाना, पूरी आपको ट्रेनिंग दे करके भेजेंगे। तो मोटापा के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अभी है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है मोटापा, फिर भी शुगर और तमाम तरह की चीजें। खैर, आचार्य कुलम जो है उसके लिए आप लोग भी जब लोगों से आह्वान करेंगे तो इसमें वाहन भी भूमि के रूप में, भवन के रूप में, वाहन के रूप में क्या है कि करीब 1000 बच्चों को लाना है, तो उसके लिए बस आदि और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी वहाँ पर रहेंगी। कुछ लोग समय देंगे। मैंने जब ये आह्वान किया, एक ही दिन बोला मैंने इस विषय में, तो ऐसे सैकड़ों लोगों के फोन आए, बोले बाबा जी हम निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने आह्वान तो ये किया था कि आचार्य कुलम में जो वेतनमान भी होगा वो आज जितने भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कम नहीं होगा, बल्कि उनके बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। आज की देखो पैसा भी एक जरूरत हो गई है, तो जहां अच्छा पैसा मिलता है तो जो टैलेंट जो उधर चला जाता है। जो बहुत बुद्धिशाली लोग होते हैं फिर पैसे का थोड़ा लोभ तो आ ही जाता है। तो कुछ लोग उनका बाबा हमको पैसा चाहिए ही नहीं, ये इतना बड़ा सेवा का काम ही हमारा सौभाग्य है। अपने यहाँ पर भी आचार्य कुलम में ऐसे अपने वॉलेंट्री सेवा देने वाले करीब जो है कुछ टीचर्स हैं, कुछ उसमें जो है हमारे सेवा वर्ती भाई बहन, करीब ऐसे करीब जो है ऐसे कम से कम एक आचार्य कुलम में 25 से 50 सेवा देने वाले लोग होने चाहिए, जो परमानेंट सेवा। जैसे किसी को रेसिडेंशियल बनाना है तो अभी जैसे अपने यहाँ 400 बच्चे हैं, तो 25 तो हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। बाकी या रेसिडेंशियल में तो 4 पर 1, माने यहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 स्टाफ है यहाँ, ड्राइवर से लेकर के, सफाई से लेकर के, और उनकी देखभाल से लेकर के, पढ़ाई कराने वालों से लेकर के, उनको व्यायाम कराने वालों से लेकर के, सारे माने उनकी क्लासेस, प्रेप क्लासेस, सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत बड़ी रेसिडेंशियल वाला बड़ा ये कठिन काम है। लेकिन डे बोर्डिंग वाले में उतनी असुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए 99% जो पूरे देश में खुलेंगे आचार्य कुलम वो डे बोर्डिंग वाले होंगे। तो उसमें क्या होगा, करीब 12 घंटा बच्चा वहां रहेगा, घर खाली सोने के लिए जाएगा, सुबह 7 बजे से लेकर के करीब शाम को 7 बजे तक। कैसा रहेगा, करीब 12 घंटा वहां रहेगा। बस घर से तो तैयार होके आ जाएगा, को थोड़ा बहुत समय मिलेगा, और बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ माँ बाप को भी पढ़ाएंगे। सप्ताह में 1 दिन माँ बाप के लिए भी वहां पर ट्रेनिंग रखी जाएगी और उसको संस्कार दिए जाएंगे। और आचार्य कुलम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि ये भी शर्त हो कि उसके माँ बाप का भी निर्व्यसनी होना जरूरी है। दारूबाजों के, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। यदि बच्चे पढ़ाने हैं तो पहले बीड़ी सिगरेट छोड़ो, बाद में पढ़ाओ। क्योंकि हम उधर से उसको कहें अच्छे संस्कार दें और वहां जाकर के हम इधर उसको हवन कराएं और वो ऊपर से हवन कर रहा, फूक रहा, ये नहीं चलेगा। तो ये पूरा इसका एक पूरा स्वरूप रखा है। तो ये, और इसमें बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। आवासीय तो पूरे देश में 10-15 भी हो जाए तो बहुत है। हाँ, डे बोर्डिंग वाले ही होंगे 99%, और
एक इस बारे में तो बहुत बड़ी योजना है, उसको फिर कभी विस्तार से रखूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब 3 पर फोकस करना अपने को मुख्य रूप से, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना है। स्वस्थ भारत, उसमें योग की कक्षाएं और पूरा स्वच्छ भारत और ये शिक्षित भारत वाला काम। तो आचार्य कुलम के लिए अभी कितने ऐसे अभी तो क्योंकि पूरी अभी इस बार कितने प्रांतों को बुलाया है? 6 प्रांत इस बार आए हैं, अभी मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया। ऐसे अलग अलग प्रांतों को, छोटे बड़े प्रांतों को मिला के दिसंबर तक, 7 दिसंबर तक ये संगठन का ट्रेनिंग कैंप चलेंगे। तो अभी कितने ऐसे भाई हैं जो आचार्य कुलम के लिए भूमि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं? आपके बीच में से खड़े हो जाएंगे जरा, जो आचार्य कुलम के लिए भूमि का प्रस्ताव लेकर के आए कि हमारे यहां पर भूमि देने के लिए लोग तैयार हैं, और हमने भूमि की शर्त रखी थी कि कम से कम 2 एकड़। महानगरों में तो 1 एकड़ भी हो जाता, दिल्ली और मुंबई आदि में, लेकिन आपको आश्चर्य की लगेगा कि हमारे पास में गाजियाबाद जैसे शहर में भी 7-7 एकड़ जमीन के प्रस्ताव लेकर के लोग आ चुके हैं, बड़े महानगरों में भी। तो आप लोगों के यहाँ कम से कम 2 एकड़ वाले हैं ना? 5 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन, क्योंकि इतना तो चाहिए बच्चों के लिए ग्राउंड। 2 एकड़ कम से कम, कि 1 एकड़ में 1 एकड़ से कम में ग्राउंड क्या कम बनेगा। तो जब हमारा एजुकेशन का सिस्टम सब वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट होगा, सबसे एडवांस होगा, लेटेस्ट पूरा एजुकेशन का सिस्टम रहेगा, तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारी का सारा लेटेस्ट ही होना चाहिए। तो इतने आचार्य कुलम के लिए तो आप ही प्रस्ताव लेके आगे। मुझे लगता है 7 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 500 प्रस्ताव आ चुके होंगे। आप लोग आ जाइए, एक बार ऊपर मंच पर आइए जरा, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये हमने पहले से ही क्योंकि भाई जयदीप जी, भाई राकेश जी आदि बैठकों के लिए गए थे, तभी प्रस्ताव रख करके आए थे और कुछ लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये है हौसला। आइए इधर से आते जाइए, मैं थोड़ा थोड़ा पूछता भी जाऊंगा ना इस बहाने। कहां से है बाबा जी? झारखंड गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला से 2010 में ही 4 एकड़ जमीन डॉक्टर रति रानी के द्वारा, ये 2010 से ही बांट जो रहे थे, और गोड्डा जिला में पहले जा चुका हूं, 4 एकड़ का प्रस्ताव लेकर आए। क्या है नाम भाई का? डॉक्टर रति रानी। रति, डॉक्टर रति रानी। हाँ, रति रानी जी। चलिए, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर रति रानी जी का। 2010 में मैं गया था, तभी से वो उत्सुकता से कि बाबा जी कुछ कीजिए 4 एकड़ जमीन के लिए। आइए, आपके द्वारा हाँ, भूमि पूजन, वो मैं एक दिन पूछ रहा था, आपसे कह रहा था ना मैं, क्या नाम है, राकेश जी, कि मैं एक जगह जंगल में गया था भूमि पूजन करने, वो जगह मेरे को याद नहीं आ रही। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, ये तो गोड्डा जिले से, हाँ, इनके सबके नाम लिखते रहना आप लोग, पूरे, फिर आगे चर्चा करेंगे। फिर पलामू से, झारखंड से 2 प्रस्ताव आ गए हैं। पलामू से कितनी जमीन है? 2 एकड़। हाँ, कौन दे रहे हैं? इनके पिताश्री दे रहे हैं। क्या नाम है पिताश्री का? श्री सत्यनारायण प्रसाद जी। जोरदार अभिनंदन हो जाए, अपने कार्यकर्ता हैं। इनके पिताश्री ने इच्छा व्यक्त की कि हम देंगे इसमें सहयोग अपना। तो ये भी जो है 2010 में ही, कौन सी जगह? देव, हाँ, वो तो काफी बड़ी जगह है, वो तो देवघर में ना। देवघर में मैं खुद गया था, वहां कितना बड़ा कंपाउंड है? 1000 का है, लेकिन दूसरा प्लॉट है। तो देवघर में हमारे भाई, क्या नाम है, ओंकार जी। आप कहां से, सकल कैसे हो गया? परिवार में किसी का जो है स्वर्गवास हो गया था, तो हमारे ओंकार जी पुराने हमारे संरक्षक सदस्य, सबसे पहले वहां बने देवघर से। उस समय 2.5 लाख रुपए दान दिया, और उसके बाद तो लगातार सेवा में लगे हुए, और अब वहीं फाउंडर मेंबर। फिर गाड़ी दिया, और अब फिर बोले ये काम तो सबसे पहले हम है। बहुत आशीर्वाद ओंकार जी। हाँ,
ये तो झारखंड वाले सबसे पहले आ गए हैं। गढ़वाल में, गढ़वा से कितनी जमीन है? 10 एकड़। कौन है देने वाला? दंडई प्रखंड में 10 एकड़ गढ़वा, सब कागज आदि लेकर के आए हैं। 10 एकड़ वहां गांव वाले कह रहे हैं कि हमको देना है, इस काम को हमारे यहां करना। बहुत आशीर्वाद है। हरिद्वार से प्रभात आ रही है। कहां दोगे जमीन? लक्सर। ये हरिद्वार वाले पे दान में आ गए भाई, हरिद्वार वाले इसमें भी आ गए हमारे भाई। प्रभात आ रही है जी। लक्सर में कौन सा गांव भैया? निरंजनपुर। किधर को पड़ता है? लक्सर के पास पड़ता है। लक्सर के पास किसकी जमीन है? अपनी जमीन है। हाँ पिताजी। हाँ इधर आओ, इधर इधर। ये हरिद्वार वाले का विशेष अभिनंदन। एक बार जोरदार करो भैया। मैं थोड़े दिन पहले वहां फूड पार्क में बोला था कि भाई एक आचार्य कॉलम यहां भी बनाना है। मैं सब कहां बनेगा थोड़ा और सोच लेंगे, लेकिन प्रभात आर्य जी का ये संकल्प कि 2 एकड़ जमीन अपनी पैतृक जमीन में से देंगे, बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा होता है संकल्प। और आजकल हरिद्वार में जमीन की कीमत तो आसमान छू रही है। ऐसा पावन संकल्प। प्रभात आर्य जी को बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। ये तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक जी। ये भी हमारे हरिद्वार से, देवपुरा। वहाँ 5वीं तक का स्कूल है। 5वीं तक का स्कूल है, संचालित है वो विद कितनी फर्नीचर। कितनी है जमीन? वो 4 बीघे। 5वीं तक का स्कूल है हमारे भाई जी का, अशोक जी का। तो अशोक चड्डा जी कह रहे हैं जी 5वीं तक का स्कूल है, वो पूरा स्कूल ही आचार्य कुलम में ले लो गोद। हाँ बहुत आशीर्वाद। हाँ ऐसे पूरे देश में। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, तो बहुत बड़ी लाइन आ गई भाई। हाँ क्या नाम? भीम प्रसाद भास्कर जी। कहां से? औरंगाबाद बिहार से। कितनी जमीन है? छोटे बड़े भाई दोनों भाइयों ने मिलकर कहा कि हम औरंगाबाद में, एक औरंगाबाद यहां भी हरिद्वार में भी, लेकिन ये बिहार वाला औरंगाबाद है। क्या नाम भाई? भिन्न प्रसाद भास्कर। तो 2 भाई मिलकर के कि हम 2 एकड़ जमीन इस काम के लिए देंगे। जोरदार अभिनंदन है इनका। बागेश्वर से ये हमारे उत्तराखंड वाले भी पहले 2 के प्रस्ताव ला चुके हैं अभी मेरे पास। अब ये तीसरा भी है। उत्तरकाशी का पहले आ चुका था, और ये आपका बागेश्वर में 4 एकड़। क्या नाम है भैया? ये जमीन किसकी है? तो गांव वाले भाई दीपचंद जी को ने बात की, तो सब गांव वालों ने कहा कि हम जमीन देंगे। 4 एकड़ जमीन बागेश्वर में देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो तैयार है मामला। हाँ? बात आशीर्वाद भाई। रामगढ़ जिला, रामगढ़ झारखंड, गोला प्रखंड से। वहाँ एक 8 हिस्सेदारों का एक परिवार है, वो 3 एकड़ जमीन दे रहे हैं। 3 एकड़ जमीन देना चाहते हैं रामगढ़ झारखंड में। जोरदार अभिनंदन हो जाए। हाँ और वो 8 भाई हैं, 8 हिस्सेदार हैं कि हमारे ये 3 एकड़ जमीन हम देंगे इस सेवा के लिए। हाँ बहुत आशीर्वाद। हाँ लुधियाना से कितनी जमीन है बेटा? तो लुधियाना में एक संचालित स्कूल ही है, 2.5 एकड़ वहां जमीन है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोई काम के लिए आह्वान किया जाए एक साथ इतना, ये तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक बार आचार्य कुलम बनाने की घोषणा की और मुझे लगता है 500 नहीं 1000 प्रस्ताव आ जाएंगे इस महीने में। पूरे गांव समर्पित है, लेकिन हम लोग दोनों भाई आए हैं 10 एकड़। ये पूरे गांव के लोग हैं। और ये गांव है कौन सा? झारखंड, रांची जिला में हथवाल। रांची जिला में हथवाल गांव है। और कितनी जमीन है? 10 एकड़ जमीन। हाँ जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे झारखंड वाले सबसे आगे हैं भैया। लोग कहते हैं झारखंड पिछड़ा हुआ है, देखो सेवा के काम में, शिक्षा के काम में सबसे आगे।